हाय गाइस, आज हम आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है बहरे गुलज़म के पार। केनान की तरफ सफ़र बहुत लंबा था और इस्राएली लोगों को ये सफ़र पैदल तय करना था। उनके साथ औरतें, बच्चे, जानवर और साजो सामान भी था। इसलिए ये सफ़र उन्हें बहुत आहिस्ता आहिस्ता तय करना था। इस्राएली लोग मिस्र से इतनी दूर नहीं गए थे और उन्हें ये भी मालूम ना था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो सिर्फ ये जानते थे कि खुदा उनको उस मुल्क में ले जा रहा है जिसका वादा उसने उनके बाप दादा से किया था। वो मूसा की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे थे। खुदा अपने वादे के मुताबिक उनके साथ था। दिन के वक्त आसमान पर एक सफ़ेद बादल उनकी रहनुमाई करता था और शाम के वक्त जब सूरज गरूब हो जाता तो अंधेरा ना था, बल्कि उनके पास एक बादल में से आग का सतून होता जो रोशनी देता था। ये उनके लिए खुदा की हजूरी की अलामत थी, ताकि वो खौफ ना खाएं बल्कि खुदा की रहनुमाई में अपने सफ़र को जारी रखें। 3 दिन के बाद इस्राएली लोग समुंदर के करीब पहुँचे तो उन्होंने अपने पीछे बहुत ज़्यादा शोर सुना। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें मिट्टी के बादल नजर आए। सैकड़ों घोड़े और रथ उनकी तरफ आ रहे थे। फ़िरौन का दिल फिर बदल गया और वो पछताता रहा था कि उसने इस्राएली लोगों को क्यों जाने दिया। अब वो अपनी फ़ौज समेत आ रहा था कि उनको मजबूर करे कि वो वापस मिस्र आ जाएं। इस्राएली लोग घबरा गए क्योंकि वो मज़ीद आगे नहीं जा सकते थे। उनके सामने समुंदर था और पीछे फ़िरौन और उसकी फ़ौज थी। वो घबरा गए और खौफ से चलाने लगे। मूसा ने उनसे कहा, घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदा खुद तुम्हारे बदले मिस्रियों से लड़ेगा। खामोश हो जाओ और मेरे साथ आगे बढ़ो। जब लोगों ने ये सुना तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। वो मूसा के साथ समुंदर की तरफ बढ़े। पानी बहुत गहरा था और लहरें साहिल के मुखालिफ उठ रही थीं। जब मूसा ने अपनी लाठी पानी के ऊपर उठाई, खुदा ने हवा चलाई जिससे पानी एक तरफ हो गया। जल्द ही समुंदर के दरमियान खुश्क रास्ता बन गया और पानी दोनों तरफ दीवार की सूरत में हो गया। मूसा पानी की दीवारों के दरमियान से गुजरा और उसके पीछे पीछे तमाम इस्राएली लोग गए। बादल बनी इस्राएल के पीछे और सिपाहियों के दरमियान था। उसका मतलब ये था कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा उनके साथ था। इस्राएली लोगों की तरफ बादल की वजह से रोशनी थी, जबकि मिस्री फ़ौज की तरफ अंधेरा था। ऐन उसी वक्त बादशाह और उसकी फ़ौज समुंदर के पास पहुंच गए। उन्होंने समुंदर में देखा कि किस तरह इस्राएली पानी के दरमियान से गुजर रहे थे। वो ये देखकर बहुत हैरान हुए।